चुड़ैल का बदला पार्ट 3 द फाइनल कन्फ्रंटेशन। तो दोस्तों, रोहित और विक्रम को हवेली के रहस्यों से भरी पांडुलिपि मिल चुकी है। अब सवाल यह है कि क्या वे सावित्री की आत्मा को शांति दे पाएंगे या इस भयानक रात का अंत उनकी जिंदगी का अंत होगा। अगर आप तैयार हैं तो चलिए कहानी का सबसे डरावना और रोमांचक हिस्सा शुरू करते हैं। पांडुलिपि में लिखा था कि सावित्री की आत्मा को शांति देने के लिए उन्हें उसके अंतिम पलों को दोहराना होगा और उसकी मौत का कारण बने हर व्यक्ति का नाम लेकर उसे न्याय दिलाना होगा। लेकिन यह काम इतना आसान नहीं था। यह पढ़कर रोहित ने कहा, हमें जल्दी करनी होगी वरना यह चुड़ैल हमें नहीं छोड़ेगी। विक्रम ने पांडुलिपि को ध्यान से पढ़ा और कहा, हमें इस कमरे से बाहर निकलना होगा और उसी जगह जाना होगा जहां सावित्री को मारा गया था। वे दोनों पांडुलिपि के निर्देशों का पालन करते हुए हवेली के गुप्त कक्ष की ओर बढ़े। हर कदम के साथ हवेली की दीवारें सिसकने लगीं, मानो वे रोहित और विक्रम की हरकतों को देख रही हों। गुप्त कक्ष का दरवाजा खून से लथपथ था और उसे खोलते ही अंदर का दृश्य उनकी रूह तक को कंपा देने वाला था। कक्ष के बीचों बीच एक चक्र बना हुआ था जिसमें सावित्री की आत्मा को बंद किया गया था। चारों तरफ खून के निशान थे और एक ताबीज हवा में लटक रहा था जो कक्ष को अभिशापित बना रहा था। पांडुलिपि के अनुसार उन्हें इस ताबीज को नष्ट करना था। जैसे ही रोहित ने ताबीज को छुआ, अचानक कक्ष के चारों तरफ से सावित्री की चीखें गूंजने लगीं। उसका साया काले धुएं में बदलकर कक्ष के हर कोने में फैल गया। वह बोली, तुमने मेरी शांति को भंग किया है, अब मैं तुम्हें कभी शांति से नहीं रहने दूंगी। सावित्री का साया एक विशालकाय रूप लेकर उनके सामने प्रकट हुआ। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं और उसके बाल हवा में सांपों की तरह फुफकार रहे थे। विक्रम ने हिम्मत जुटाकर पांडुलिपि में लिखा मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन हर शब्द के साथ सावित्री की चीखें तेज होती जा रही थीं। विक्रम ने महसूस किया कि ताबीज को नष्ट करना ही एकमात्र उपाय है, लेकिन यह ताबीज उनकी आत्मा को चूस सकता था। रोहित ने कहा, तुम मंत्र पढ़ते रहो, मैं इस ताबीज को नष्ट करता हूं। जैसे ही रोहित ने ताबीज तोड़ने की कोशिश की, सावित्री की आत्मा और उग्र हो गई। वह चिल्लाई, तुम मेरी मौत का कारण बनोगे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। रोहित ने अपनी पूरी ताकत लगाकर ताबीज को तोड़ दिया। उसी पल सावित्री की आत्मा एक भयानक चीख के साथ हवा में विलीन हो गई। हवेली में अंधेरा छा गया और एक सन्नाटा फैल गया। जब रोशनी वापस आई तो उन्होंने देखा कि कक्ष में सब कुछ सामान्य हो गया है। ताबीज के टूटने से सावित्री की आत्मा को शांति मिल चुकी थी। विक्रम ने कहा, हमने उसे मुक्ति दे दी है, अब यह हवेली हमारे लिए सुरक्षित है। लेकिन जैसे ही वे बाहर निकले, हवेली का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया और उनकी पीठ के पीछे एक धीमी आवाज गूंजी, तुमने मुझे शांति दी है, लेकिन मेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। मैं लौटूंगी जब मुझे फिर से न्याय की जरूरत होगी। तो दोस्तों, सावित्री की आत्मा को शांति मिल चुकी है, लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। क्या रोहित और विक्रम ने सच में हवेली को शाप मुक्त कर दिया या यह सिर्फ एक शुरुआत थी? यह जानने के लिए बने रहेगा हमारे साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली कहानी के लिए तैयार रहें जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी।